अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब्स होती हैं, उनके लिए कौन-सी रेखाएँ होनी चाहिए? सबसे पहले सूर्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो एक रेखा होती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा, ज़्यादातर हाथों में यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी जिसको शनि रेखा कहते हैं। और सूर्य रेखा, ये वाली जो रेखा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बहुत कम होती है। इस रेखा का होना ज़रूरी होता है, ये रेखा हो और सूर्य फिंगर, यह जो फिंगर है अच्छी लंबाई में हो, तभी व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलते हैं और ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब यह जो फिंगर होती है जिसको हम बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर कहते हैं, ये फिंगर अच्छी लंबाई में हो, छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिंगर हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को दर्शाती है। और ये जो माउंट है, बृहस्पति माउंट उभरा हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीजें होती हैं तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी काफी स्ट्रांग हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर फेट लाइन जो भाग्य रेखा हमारे हाथ में होती है, यहाँ से जो रेखा चलती है, ये अगर ऊपर की तरफ आकर कुछ इस तरह से हल्का सा मुड़ जाए और बृहस्पति पर्वत यानी गुरु पर्वत की तरफ, इस एरिया की तरफ मुड़ रही हो, तो यह एक बहुत अच्छा योग माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छी उच्च अधिकारी वाली जॉब के लिए यह बहुत ही स्ट्रांग योग माना जाता है। अब इसी के साथ साथ माइंड लाइन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर जो रेखा होती है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। और ये जो रेखा इसके साथ साथ एक चलती है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। अगर ये रेखा टूटी फूटी हुई है और इसमें आइलैंड्स बन रहे हैं, कुछ इस तरह से यव बन रहे हैं, तब उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी बड़ी जॉब को पाना, क्योंकि यह माइंड की लाइन, अगर माइंड की लाइन में ही कोई दिक्कतें हैं तो व्यक्ति का जो मन होगा वो स्थिर नहीं हो पाएगा और ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचने में दिक्कतें होंगी। इस लाइन का बिल्कुल सीधा होना अच्छा माना जाता है। एक अच्छी लंबाई में मीडियम साइज की यह रेखा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति उच्च अधिकारी बन पाएगा। अगर ये रेखा इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाए, चंद्र की तरफ, तब ऐसे व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना और अच्छी जॉब, अच्छे ओहदे तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाएं करने वाला होता है, कल्पनाशील होता है और बहुत अच्छे ओहदे तक ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच पाता अगर ये रेखा इस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई हो। बृहस्पति माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो, यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया, यहाँ पर एक इस तरह से एक्स का चिन्ह बन रहा हो, तब भी यह बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, उच्च ओहदा ऐसा व्यक्ति पा लेता अपनी जीवन में और आईएएस आईपीएस जैसी जॉब तक पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ अकेले एक क्रॉस से यह हम आइडिया नहीं लगा सकते, इसके साथ बाकी के चिन्ह जो मैंने अभी आपको बताया वो भी होने जरूरी हैं। अब बात करते हैं मरकरी की। यह जो फिंगर रहती है मरकरी फिंगर, अगर यह अच्छी लंबाई में है, इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना जरूरी होता है। यहाँ पर जो यह फैलेंज होता है, टॉप फैलेंज, इस जॉइंट को क्रॉस कर कर लंबाई में यह ज्यादा होनी चाहिए। अगर यह फिंगर छोटी है, अगर सपोज किसी व्यक्ति के हाथ में यह फिंगर यहाँ तक ही पहुंच पा रही है और इस जॉइंट से नीचे रह पा रही है, तो उस व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे और ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस या उच्च अधिकारी बनने के काबिल नहीं बन पाएगा लाइफ में, क्योंकि वीक कम्युनिकेशन स्किल से इस तरह की जॉब इंटरव्यूज क्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, इस माउंट का अच्छा होना, यह माउंट जो हमारा मरकरी माउंट कहलाता है ये भी अच्छा हो, फिंगर अच्छी लंबाई में हो, छोटी ना हो, तभी ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस जैसी जॉब तक पहुंच सकता है। उसके साथ साथ अंगूठे की पोजीशन, अंगूठा लंबा होना चाहिए, बहुत छोटा सा अंगूठा नहीं होना चाहिए, ये लंबाई में हो, हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी वाला थंब होना चाहिए, तभी व्यक्ति की लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अडेप्टेबिलिटी रहती है और ऐसा व्यक्ति एक उच्च अधिकारी बन पाता है।